कहान राज को करन मन, करो महान यह काज। आत्मज्ञान की प्राप्ति हेत मंगलमय सुख साज, मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। उदय के परिणाम को स्वयं का परिणाम न मानकर, ये उदय का परिणाम जिसमें प्रकाशित होता है, ऐसा चैतन्य दर्पण ही मैं हूँ। ये उदय का परिणाम जिससे प्रकाशित होता है, ऐसी चैतन्य ज्योति ही मैं हूँ। प्रति समय यह जागृति, इस जागृति का नाम धर्म है। प्रतीति और परिणति के संबंध में चर्चा चल रही है। जब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा निर्विकल्प आत्मान की अनुभूति के काल में स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति के काल में द्रव्य का पर्याय में अनुभव होता है, फिर भी जो द्रव्य सदा ही न्यारा रहता है, पर्याय में प्रविष्ट नहीं होता है, पर्याय को छूता तक नहीं है, ऐसा ध्रुव चैतन्य तत्व मैं हूँ। ज्ञान की पर्याय का जब वो जानना 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 ऐसा जो परिणमन होता है, उस जानने रूप परिणमन में जानने में आने वाले ज्ञेय का प्रवेश नहीं होता और ज्ञेय छूता तक नहीं। जैसे सामने कोई पदार्थ है, वह पदार्थ हमें दिखाई दे रहा है। सोने का गहना दिखाई देता है, ज्ञान की पर्याय में वो जानने में आता है। ज्ञान की पर्याय में जो जानने में आने वाला सोने का गहना, वह गहना ज्ञान की पर्याय में नहीं आ गया, वह सोना सोने में ही है। ज्ञान की पर्याय को उस सोने ने छुआ भी नहीं है। जैसे सोना
पर्याय को छुए बिना पर्याय में जानने में आता है, पर्याय सोने को छुए बिना सोने को जानने रूप परिणमित होती है। ऐसे ही यह त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जो पर्याय को छूता भी नहीं फिर भी पर्याय में जानने में आता है, और जो पर्याय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को छूती नहीं फिर भी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जानने रूप परिणमित होती है। ऐसा यह ज्ञान और ज्ञेय का स्वतंत्र स्वरूप, और उसमें जो ये स्वज्ञेय ऐसा त्रिकाली ध्रुव, बस वही मैं हूं। ज्ञान की पर्याय में भगवान आत्मा जब साक्षात जानने में आता है, जानने 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 रूप ऐसा जो ज्ञान का प्रवाह है, उस ज्ञान के प्रवाह में एक अखंड, जिसमें कोई खंड नहीं, ऐसा एक चैतन्यपना। ब्लैक नाम का एक कवि हुआ पश्चिम में। ब्लैक ने एक दिन आकाश में दृश्य देखा। दृश्य था कि बगुले की कतार ब्लैक ने आकाश में देखी। फिर बगुले की कतार को देखकर उसने एक कविता लिखी, और कविता में यह लिखा कि यदि आंख में रोशनी तेज हो, आंख धुंधली न हो, साफ हो, तो ये बगुले की कतार नहीं दिखती है, एक अखंड ऊर्जा दिखती है। ये बगुला, ये बगुला, ये बगुला ऐसा नहीं दिखता, एक रेखा दिखती है, एक ऊर्जा, एक जिसमें कोई भेद ही नहीं। परंतु इसके लिए उन्होंने कहा कि आंख साफ हो, आंखों में धुंधलापन न हो, दृष्टि ऐसी निर्मल हो, व्यर्थ के विकल्प न हो, तब वहां एक अखंड ऊर्जा का दर्शन होता है। जब ये ज्ञान की जो जानने 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 रूप इस समय की पर्याय, फिर अगले समय की ज्ञान की पर्याय, अगले समय की ज्ञान की पर्याय, अगले समय की ज्ञान की पर्याय, इन पर्यायों में भी जिसने एक निर्मल दृष्टि से देखा, उसे वहां एक अखंड चैतन्य रेखा, ज्ञान रेखा व ध्रुव चैतन्य एक तत्व ही दिखाई देता है, जिसमें कोई भेद होते ही नहीं। वो एक ध्रुव तत्व दिखाई देता है। उस ध्रुव तत्व को ज्ञान की पर्याय में जाना, एक समय की ज्ञान की पर्याय, ये जो एक समय की पर्याय जिसने ए को जाना, ये दूसरे समय की ज्ञान की पर्याय जिसने बी को जाना, तीसरे समय की ज्ञान की पर्याय सी को जाना, चौथे समय की ज्ञान की पर्याय डी को जाना। अब ए, बी, सी और डी सामने है। इस पर्याय ने जाना 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 जाना। इस पर्याय का जो विषय बनता था वो ए बनता था, दूसरी पर्याय का बी बनता था, तीसरी पर्याय का सी, चौथी पर्याय का डी, पांचवी पर्याय ऐसी कि वहां सामने जो है वो ज्ञेय नहीं बना। तो क्या बना कि इस पर्याय में, इस पर्याय में, इस पर्याय में ऐसा जो व्याप्त, अनंत पर्यायों में व्याप्त ऐसा जो चैतन्य पना, वह चैतन्य पना ही पांचवी पर्याय का ज्ञेय बना।
और पांचवें समय की पर्याय में वो जो अनंत पर्यायों में व्याप्त ऐसा जो ध्रुव अखंड चैतन्य पना, ये पांचवी पर्याय में जब ज्ञेय बना, ई ज्ञेय नहीं बना, ये पांचवी पर्याय का ज्ञेय जो बना वो अखंड चैतन्य पना ज्ञेय बना, तब श्रद्धा ने ये माना कि यही मैं, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। ऐसा स्वरूप, और वो कैसे होता है वो भी समझ लीजिए। अब छोटा अभ्यास, प्रत्येक घटना के काल में पहले तो ये चैतन्य की महिमा, ऐसी महिमा ये जानने में आता है, तब भी वहां अंतर में रुचि चैतन्य की है। चैतन्य की रुचि, चैतन्य का जोर। एक कहानी याद आई। एक प्रेमी ने प्रेमिका को कहा कि मैं तुम्हें मिलने के लिए आऊँगा, मैं लंदन रहता हूँ, 3 महीने बाद आऊँगा। 3 महीने बीत गए, प्रेमी प्रेमिका को मिलने आया ही नहीं। मगर प्रेमी ने प्रेमिका को पता दिया था कि मैं न आ सकूँ तो तुम आ जाना। फिर जब प्रेमी नहीं आया तो प्रेमिका ने सोचा अब मैं ही जाती हूँ। वो लंदन गई और जैसे ही वहाँ लंदन के एयरपोर्ट पर उतरी, उसे पता चला कि मेरा प्रेमी झूठ बोलता था। वो कहता था कि लंदन में तो इतने लोग हैं, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, इतना ट्रैफिक है, ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाती है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। झूठ बोल रहा था। और सुनसान देखा, शहर में कुछ भी नहीं। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन, उसे ऐसा ही लगता है कि ये मैं लंदन में हूँ कि कहाँ हूँ। मेरे प्रेमी ने बताया था कि तुम आना लंदन, यहाँ तो ऐसा है, वहाँ कुछ न था जो कहा था। 4 दिन के बाद 5वें दिन ऐसा हुआ, बहुत ढूंढा था प्रेमी के पते को मगर मिला नहीं। 5वें दिन ऐसा हुआ कि रास्ते से प्रेमी सामने से फुटपाथ पर चलता हुआ आ रहा था, और जिस समय प्रेमिका ने प्रेमी को देखा कि तुरंत ही रास्ते पर चलने वाली गाड़ियां दिखाई देने लगी, इमारतें दिखाई देने लगी और सब लोग दिखाई देने लगे। हरा भरा शहर ऐसा दिखाई देने लगा। उस कहानी में अंत में यह लिखा था कि जिस वस्तु की आपको रुचि हो, ऐसी जिज्ञासा हो, तड़प हो, तड़प का मतलब कि वो जब तक न दिखे तब तक दुनिया में कुछ भी न दिखे। सब कुछ था लंदन में, मगर जब तक उसके दर्शन नहीं होते थे उसे चैन ही नहीं पड़ता, कहीं कुछ है ही नहीं, होने पर भी नहीं दिखता। ऐसी चैतन्य की रुचि कि अब भोजन में भोजन नहीं दिखता, पानी पीते हैं वहां पानी नहीं, में चैतन्य चैतन्य चैतन्य, सब क्रियाओं में वहां पर चैतन्य का जोर इतना कि फिर निश्चित रूप से चैतन्य के दर्शन होते हैं। और यहां तो ऐसी विशेषता है कि वहां उसे प्रेमी के दर्शन हुए तो सब दिखने लगा। यहां तो ऐसा है कि चैतन्य के दर्शन हो तो भी नहीं दिखता, क्योंकि तब तो दिखना सचमुच ही बंद हो जाता है। प्रत्येक ज्ञेय को जानने के काल में ज्ञेय नहीं, वहां ज्ञान ही जानने में आता है। ये मेरी स्वयं की अनुभूति जानने में आती है, मेरा स्वयं का ज्ञान जानने में आता है। ज्ञेयों के प्रकाशित होने के काल में भी ज्ञान ही प्रकाशित हो रहा है। हड्डी को चबाते समय भी वहां पर खुद का खून ही चखने में आता है। ज्ञेयों को जानने के काल में भी स्वयं का ही ज्ञान का रस अनुभव में आता है, और अज्ञानी को भी आ रहा है। और ज्ञानी को सिर्फ इतना ही भ्रम है, अज्ञानी मानता है कि ये ज्ञेयों का रस है, ज्ञानी मानते हैं ज्ञेयों का नहीं है, ये ज्ञान का ही रस है। और सचमुच यही है कि ज्ञान का ही रस है, वो ज्ञेयों का रस मानना यही मिथ्यात्व है। तो जिस समय की पर्याय में भगवान आत्मा जानने में आता है,
तब श्रद्धा गुण की पर्याय सहज ही उसमें अपनापन करती है, यही मैं हूं। श्रद्धा का थोड़ा स्वरूप अब समझ लीजिए। ये जो प्रतीति है, जैसे शादी हुई, पति है, पति के प्रति इतना अपनापन, ये मेरा पति। मगर जब एक बच्चे का जन्म हुआ, पहले बच्चे के जन्म होने से पहले पति ऑफिस जाता था, दिन में 10 बार फोन करती थी। अब 10 बार का फिर अब 5 बार हो गया कि समय अब इतना मिलता नहीं। एक बच्चे का जन्म हुआ, वो जो अपनापन इसमें भी है, अपनापन बेटे में भी है। दूसरे बेटे का जन्म हुआ, फिर 2 बार फोन हो गए। फिर घर में इतनी इतनी वस्तु आई, इतनी इतनी वस्तु भरते गए, उसको रखने में देखने में इतना कि अब फोन करने का समय नहीं मिलता। और आगे जाकर ऐसा कि अब पति फोन करे तो उठाने का भी समय नहीं मिलता। इतना ये क्या हुआ? ये मेरा 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 अपनापन इतने विषयों में विभक्त हो गया, बट गया। और अब विचार करो, घर में अपनापन, ये समझना, अपनापन घर में अपनापन है, गाड़ी में अपनापन है, पुत्र में अपनापन है, पति में अपनापन है, माता पिता में अपनापन है, और ऐसी अनेकानेक वस्तुएं हैं जिसमें हमारा अभी अपनापन है। और जैसे अभी आपको कहा कि एक का अपनापन 2 में गया तो और बटा, 2 का फिर 4 में और ज्यादा हो तो और बढ़ता जाता है। अभी हमारा ऑलरेडी अटैचमेंट, अपनापन, इतने पदार्थों के अंदर इतना अटैचमेंट है कि ये मेरा 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 मेरा। और जब सम्यक दर्शन होता है तब श्रद्धा गुण की पर्याय घर का जो अटैचमेंट था अब घर में नहीं रहा, गाड़ी का अटैचमेंट गाड़ी में नहीं रहा, रुपये का अटैचमेंट रुपये में नहीं रहा, फिर ये शरीर का अटैचमेंट शरीर में, इन जितने भी पर पदार्थ थे वहां जो अटैचमेंट बटा हुआ था वो अपनापन सब इकट्ठा हुआ और एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में स्थापित हुआ। वो अपनापन कैसा होगा कि जहां एक ही द्रव्य और पूरा अपनापन, वो स्थिति ऐसी है जैसे सूरज की किरणें और वो बिलोरी कांच कि वहां पर रखे पीछे कागज जल जाता है। जब इतनी श्रद्धा गुण की पर्याय जो बट रही थी एक त्रिकाली ध्रुव में केंद्रित हुई, वहीं मिथ्यात्व के कर्म जल जाते हैं, फिर वो टिकते नहीं हैं। एक में ही अपनापन की यही मैं हूं। इसलिए प्रतीति जब ज्ञान की पर्याय में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जानने में आया तब विकल्प नहीं है। श्रद्धा को अंधी कहा है, चारित्र को अंधा कहा है, क्योंकि यहां सोचना नहीं होता, विचार करने का कार्य यहां ज्ञान में ही होता है। ज्ञान का कार्य है विचार, और जब तक मति श्रुत ज्ञान है तब तक वहां मति श्रुत ज्ञान विचार पूर्वक होता है। इसलिए आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति के काल में भी वहां विचार रहता है, विचार छूट नहीं जाता, निर्विचार नहीं हो जाता। 12वें गुणस्थान तक विचार है, क्योंकि 12वें गुणस्थान तक मति श्रुत ज्ञान है। मति श्रुत ज्ञान विचार पूर्वक होता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अध्याय में इसका स्पष्टीकरण किया। पेज नंबर 219 पर इसका विशेष स्पष्टीकरण है कि वो जो विचार जो है वो विचार वहां रहता है। सिर्फ इतना कि जो भेद का विचार था, भेद के लक्ष्य से बस वो विचार मिट गया। अभेद एक का विचार रहता है, एक अभेद, अभेद एक का विचार का अर्थ ही है निर्विकल्प रहता है। ज्ञेयों के भेद अवश्य होते हैं, ज्ञेयों के भेद नहीं होते ऐसा नहीं, ज्ञेयों के भेद तो होते हैं। रजकण और वैमानिक देव की रिद्धि एक है, इसमें कोई भेद नहीं है, ऐसा नहीं है। ज्ञेयों के भेद है,
धन और धूल में भेद नहीं होता ऐसा नहीं है। धन धन है, धूल धूल है, दोनों में भेद है। धन धूल नहीं है, धूल धन नहीं है, दोनों में भेद है। तो जब ज्ञानी कहते हैं कि इनमें भेद नहीं है, उसके पीछे गहरा रहस्य है। ज्ञेयों के भेद तो होते हैं, सामने टेबल रखा है, कुर्सी रखी है, दोनों भेद है। भेद तो होता है ज्ञेयों का, मगर ज्ञेयों के भेद के कारण ज्ञान में भेद नहीं होता है। बस वहां कुर्सी है, टेबल है, दोनों भेद रूप है। यहां दर्पण है, अब दर्पण के सामने कुर्सी आए या दर्पण के सामने टेबल आए, दर्पण तो एक ही है, उसमें भेद नहीं है। ज्ञेयों के भेद होते हैं, परंतु ज्ञेयों के भेद के कारण ज्ञान में कोई भेद नहीं होते। ऐसा जो ज्ञान, जोर यहां पर है। ज्ञेयों के भेद नहीं होते तो ज्ञान की पर्याय में ये भेद जब जानने में आते ही नहीं, क्योंकि भेद होते नहीं, तो फिर द्रव्य 6 होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल। किसने बताए? कि केवली भगवान ने बताए। कैसे बताए? जाने थे तभी तो बताए। तो भेद तो होते हैं, भेद जानने में आते हैं, परंतु उन भेदों के कारण ये चैतन्य तत्व में भेद नहीं होता। ऐसी अनुभूति, उस अनुभूति का नाम आत्मानुभूति है। ज्ञेयो तो अनंत प्रकार के हैं, अनंत ज्ञेयों के अनंत भेद है, मगर अनंत ज्ञेयों के अनंत भेद के कारण ज्ञान अनंत भेद रूप नहीं होता, ज्ञान एक रूप ही रहता है। यह जागृति, प्रतीति ऐसी सम्यक हुई, यथार्थ हुई दृढ़ की यही मैं हूं, यही मैं हूं। ऐसी यथार्थ प्रतीति यही मैं हूं। इस प्रतीति का जोर कितना होता है। अणुव्रत और महाव्रत का पालन न भी हो, सिर्फ मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इन कषायों का अभाव हुआ। हमें लगता है कि जो चारित्र का पालन नहीं करते, अव्रती है, अव्रती को पुण्य बंधेगा तो कैसा बंधेगा? ऐसा तो नहीं बंधेगा जैसा अणुव्रती और महाव्रतियों को बनता है। अणुव्रती और महाव्रती को जैसा पुण्य बनता है, उससे भी ऊंची कक्षा का पुण्य अव्रती सम्यक दृष्टि को बनता है। अब ये थोड़ा भी झटका समझने जैसा है। ये सब झटके हैं, पहली बार सुने उनके लिए तो, इसीलिए अब इसको समझो। चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान, छठा गुणस्थान, अव्रत, अणुव्रत, महाव्रत, ये 3 हुए। अब अणुव्रत पांचवा गुणस्थान, महाव्रत छठा गुणस्थान, और ये अव्रत। आप सभी को ये अच्छी तरह से पता होगा कि ये जो कर्म की 148 प्रकृति है, कर्म की 148 प्रकृतियों में घाती कर्म की जो 47 प्रकृति है वो पाप रूप प्रकृति है। अघाती कर्म की जो 101 प्रकृति है, उनमें कुछ प्रकृति पाप रूप, कुछ प्रकृति पुण्य रूप और कुछ प्रकृति मिश्र रूप, जो 20 प्रकृति है नाम कर्म की, वो मिश्र रूप। ऐसे और इन पुण्य रूप प्रकृतियों में जो सबसे ऊंची पुण्य प्रकृति जो जानी जाती है, मानी जाती है, वो तीर्थंकर कर्म की प्रकृति है। और तीर्थंकर प्रकृति श्रेणिक महाराजा को चौथे गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। अणुव्रत भी नहीं लिए, महाव्रत भी नहीं लिए, अव्रत वाली दशा है और तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। इससे बड़ा पुण्य कौन सा? इसलिए यह भी मत मानना कि अणुव्रत और महाव्रत से ऊंचा पुण्य बनता होगा। यह अव्रत में भी ऐसा ऊंचा पुण्य तीर्थंकर प्रकृति का बनता है। तत्वार सूत्र के 6ठे अध्याय के 24वें सूत्र में जो ये षोडश कारण भावना का वर्णन, कि जिससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तीर्थंकर प्रकृति अविरत सम्यक दृष्टि को व्रतादि न होने पर भी
उन 16 प्रकार के भावों के कारण बनती है। सभी जीव तीर्थंकर नहीं होते, 24 ही होते, क्योंकि 24 जीवों के ही ऐसे भाव होते हैं कि जिससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो। और वो भाव ये है, भाव होते हैं ऐसा भाव कि जब चैतन्य तत्व अनुभव में आया, प्रतीति में आया, ज्ञान में आया, अनुभव में आया, तब अंदर सहज ही ऐसा विकल्प आया कि जैसा तत्व मैंने जाना, मैं इन सभी को ये बताऊं कि चैतन्य तत्व क्या है। मगर किसे बताऊं? यहां जो मेरे सामने है, मैं सभी को बताऊं कि चैतन्य तत्व का स्वरूप कैसा है। सिर्फ इतना भाव नहीं आता, मैं उन सभी को बताऊं, यहां तक कि जिनकी भाषा मुझे नहीं आती, मैं उनको भी बताऊं। और हो सकता है कि कोई परदेश की भाषा न आती हो, मगर बताने का भाव आया कि काश मुझे इस व्यक्ति की भाषा आती तो मैं उसे उसकी भाषा में ये समझाता। और वह भाव इतना ऐसे कक्षा पर पहुंचा कि रास्ते पर जा रहे थे, कुत्ते को देखा, बिल्ली को देखा, काश मैं कुत्ते की भाषा, बिल्ली की भाषा को जानता तो उसे उसकी भाषा में भी ज्ञान देता। काश मैं गाय भैंस को जानता, उनकी भाषा को, तो मैं उन्हें उनकी भाषा में ज्ञान देता। ऐसा भाव आया। और ऐसे भाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। फिर क्या हुआ? तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ, भाषा आती नहीं मगर भावना थी, षोडश कारण भावना में ये एक भावना है, उससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। और ऐसे विकल्प जो उठे थे, उससे जो पुण्य बंधा, उस पुण्य का उदय आया। जो तीर्थंकर प्रकृति का उदय आया, बंधी थी चौथे गुणस्थान में, उदय में आया 13वें गुणस्थान में। 13वें गुणस्थान में जहां उदय आया, वहां पर ओम ओम ओम, बस ऐसे ही ओमकार ध्वनि छूटी। ओमकार ध्वनि मुख से कहने में आता है, निकली मुख से, सिमंदर मुख थी फुलड़ा खरे, इन्हीं कुंद कुंद गूथे माल रे, वो बोलने में आता है। तीर्थंकर की वाणी मुंह से नहीं निकलती, होठ तो हिलते तक नहीं, पूरे शरीर के प्रत्येक परमाणु से भगवान की दिव्य ध्वनि छूटती, ओमकार ध्वनि, एक एक परमाणु से भगवान की वाणी छूटती, और वो ओमकारमयी होती है। और वो जो ध्वनि है, ओमकार ध्वनि, जो कोई भाषा में नहीं होती, निरक्षरी वाणी है, किसी भाषा में नहीं होती। जैसे ही वो ओमकार ध्वनि श्रोता के कर्ण प्रदेश के साथ में टकराती है कि भाषा में वो परिणमित होती है। तो यदि कोई गुजराती है, उन्हें गुजराती भाषा जिन्हें आती है, उनके कान में जैसे ही वो ध्वनि टकराती है, तुरंत ही हूँ शुद्धात्मा छू। किसी हिंदी भाषा वाले को, मैं शुद्धात्मा हूं। ऐसे सभी को अपनी अपनी भाषा में जैसे ही वो ध्वनि टकराती है, अपनी भाषा में वो परिणमित होती है भगवान की वाणी। तो जो भूतकाल में विकल्प था कि मैं सबको अपनी अपनी भाषा में उन्हें समझाऊं मगर आती नहीं, वो विकल्प वहां पर कि सभी जीवों को अपनी अपनी भाषा में वाणी मिलती है सुनने को। ये तीर्थंकर प्रकृति ऐसी है। 24 ही तीर्थंकर होते, क्योंकि ऐसी भावना जगत का प्रत्येक प्राणी, कोई जीव ऐसा नहीं कि जो इस 4 ज्ञान के धनी गणधर देव थे। गणधर देव, 4 ज्ञान के धनी गणधर देव के लिए तीर्थंकर भगवान का जो उपदेश था, वही उपदेश गाय और भैंस के लिए था। उन्हें ऐसा नहीं कहा कि तुम अलग कक्षा में बैठना, तुम्हारे लिए अलग से, वहां पर समोसरण में ही वही उपदेश था। फिर ये भेद कैसे? इसलिए ये चैतन्य तत्व का जोर इतना कि कोई भी जीव समझ सकता है। कर्म के उदय के अनुसार ये भाव आते हैं। तीर्थंकर प्रकृति एक ऐसा शुभ राग जिससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। ऐसा राग का भाव
जो आत्मज्ञान होने से पहले वो राग होता ही नहीं है। आत्मज्ञान होने से पहले जिस राग का होना न हो उत्पन्न होता ही नहीं, और उस राग से बंधने वाले कर्म का फल केवल ज्ञान होने से पहले मिलता नहीं, उदय में वो आता नहीं। आत्मज्ञान से पहले जो राग होता नहीं, उस राग से बंधने वाले पुण्य का उदय केवल ज्ञान होने से पहले आता नहीं। ऐसा जो राग का भाव, वो भी अधर्म है, धर्म नहीं। वितराग भाव ही धर्म है, राग अधर्म है। यही तो विशेषता है वितरागी भगवान की वाणी में, कि ऐसा राग का विकल्प भी, मगर अनादि से पर में जुड़ने की जो वृत्ति है, पर 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 पर। आज सहज ही मैं बाहर निकला और मुझे सुनाई दिया, आप जो भक्ति कर रहे थे, भक्ति में सुनाई दिया, थोड़े कुछ शब्द सुनाई दिए थे। कृपालु देव मुझे प्रिय हो, फिर भगवान महावीर मुझे प्रिय हो, और कोई बहुत से प्रिय थे। मैं इंतजार कर रहा था कब आएगा कि निज चैतन्य परमात्मा मुझे प्रिय हो, मगर कभी आया ही नहीं। मगर आए भगवान, वो भी आए, बोलकर नहीं, बोलना मत, क्योंकि वो बोल करके बताया नहीं जा सकता, अंदर से ही, क्योंकि अंतर का तत्व है, उसका आदर भी अंतर से होता है। और जो बाहर होते हैं उनका आदर यहां मुंह से बोलकर होता है। जो बाहर है उनको तो बोलना, और अंदर है उसे बोलने की जरूरत नहीं है, स्पर्श करके वो मुझे प्रिय हो, निज शुद्धात्म तत्व मुझे प्रिय हो। वो वितरागता का कारण है, और ये सब राग के कारण है। राग के कारण बहुत प्रिय लगे हैं, वितरागता के कारण एक बार लगे तब लगे, पहले ये विचार तो चले कि वितरागता ही धर्म है। ये स्वरूप हुआ, स्वरूप की बात है, स्वरूप तो समझे। ऐसी दशा वितराग, परिणति ऐसी निर्मल वितराग परिणति अभी नहीं है। इसलिए ज्ञान का स्वभाव है जानना, मगर जब तक वितराग परिणति नहीं है तब तक आपने देखा हो, अभी की हमारी जो स्थिति है, स्कूल में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, बच्चे को हम रोल नंबर देते हैं, एग्जाम जब लेते हैं तब रोल नंबर होते हैं, बच्चों का नाम लिखने का मना करते, रोल नंबर लिखना, इसी वजह से, क्योंकि हमारे में वितराग परिणति नहीं प्रकट हुई। क्यों? क्योंकि नाम लिखते तो क्या होता, पता चल जाता कि किसका पेपर कौन सा है, फिर कोई पहचान वाला होता तो थोड़ा ज्यादा मार्क्स देने का भी भाव आता। वितरागता प्रकट नहीं हुई, और पहचान का नहीं भी होता तो खुद थे मेहता और सामने भी कोई मेहता का आया, मेहता है ना, चलो, ऐसा भी हो सकता है। अपनी जाति का है, अपनी सरनेम वाला है, इसलिए रोल नंबर, क्योंकि अभी तक वो वितराग भाव प्रकट नहीं हुआ। रोल नंबर, जहां पर आपको न्याय देना हो वहां नाम का उपयोग नहीं होता है, नंबर का उपयोग होता है। जहां न्याय देना हो, इसलिए स्कूल में रोल नंबर होते हैं, हॉस्पिटल में भी बेड नंबर होते हैं, वहां डॉक्टर को कोई लेना देना नहीं, बेड नंबर 25 आया और गया, वो नंबर, उसका भी कारण है। एक बार एक पेशेंट विद्यार्थी था, विद्यार्थी को पूछा गया कि चलो तुम्हारे सामने, तुम अभी 25 साल के हो, तुम्हारे सामने 50 साल की एक औरत आई जो बीमार है, तुम उसकी ट्रीटमेंट कैसे करोगे? उसने कहा मैं तो अपनी मां समझकर ट्रीटमेंट करूंगा। उसे फेल कर दिया गया। बोले मुझे क्यों फेल किया? मैं तो मां समझकर। बोले इसीलिए फेल किया, तुम जो मां समझोगे उसे, चाकू तुम्हारा उसके शरीर पर काटोगे कैसे? कोई मां को काटता है? वहां तो मां आए तो भी अनजानी है, कोई लेना देना नहीं, तब काट पाओगे। तुम तो अनजाने को मां बना करके ऑपरेशन करने जा रहे हो, कैसे? बिल्कुल अनजान, बिल्कुल स्ट्रेंजर की तरह तुम उनको देखो,
तभी तुम न्याय दे पाओगे, तभी तुम परफेक्ट काम कर पाओगे। मित्र को देखा तो भी नहीं, शत्रु देखा तो भी नहीं, कोई अनजान है, इसलिए बैड नंबर। वहां पर भी रोल नंबर, यहां बैड नंबर। वरना सही तरह से जो न्याय देना चाहिए वो दे नहीं सकते। इसलिए जेल के अंदर कैदी नंबर, वहां नाम नहीं चलता, वरना वहां भी न्याय नहीं दे सकते। मारपीट करनी हो तो पहचान वाला कोई एक सरनेम का वो तो, इसलिए कैदी नंबर वहां पर भी, वरना इलाज बराबर हो नहीं सकता। इसलिए जहां हमारे अंदर वितरागता नहीं है, और इसलिए सब जगह वहां नंबर नंबर नंबर। साधुओं के संघ में नंबर नहीं होते, नाम होते हैं। क्यों नाम होते हैं? क्योंकि वहां तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितराग भाव जो प्रकट हो गया, जरूरत ही नहीं है नंबर की। अब नाम हो तो भी वो भाव नहीं आता। ऐसा वो परिणति की निर्मलता का परिणाम है ये। जब ऐसी दशा प्रकट हो, ऐसा है स्वरूप, पूरा उल्टा स्वरूप हो गया। स्वरूप तो इतना निर्मल था, ऐसा ऐसा स्पष्ट स्वरूप, तो उल्टा स्वरूप हो गया पूरा। और वो जीवों को रुचिकर लगता है। क्रियाकांड का मार्ग, उबड़ खाबड़ वाला मार्ग, भूखे रहो, प्यासे रहो, तड़पाओ, शरीर को जलाओ, धूप में रहो, बस ऐसा मार्ग रुचिकर लगता है। क्योंकि वही मार्ग अहंकार को पुष्ट करता है कि मैं देखो क्या कर रहा हूं, मेरे जैसा करने वाला कौन है। सहज ही ऐसा होता है। धर्म परम विज्ञान है। शरीर से लड़ करके, झगड़ करके, शत्रु बना करके कोई साधना नहीं कर सकता। मुनिराज ऋषभदेव ने वर्षी तप किया था। हम भी वर्षी तप करते हैं क्योंकि उन्होंने किया था। मगर उन्होंने अक्षय तृतीया के दिन पारना होगा ये दिमाग में रखकर नहीं किया था। अभी तो व्रत चालू किया कि अक्षय तृतीया की डेट कौन सी है वो पहले से ही पता है। और वर्षी तप भी थोड़ी हुआ। वर्षी तप में तो उन्होंने एक दिन भी पानी तक न पिया था। यहां तो 180 दिन के उपवास हुए, और उपवास भी नहीं, अनशन हुआ। भूखे रहे 180 दिन, क्योंकि एक दिन तो खाते हैं, एक दिन नहीं खाते, एक दिन खाते, एक दिन नहीं खाते, और उसे नाम वर्षी तप देना, ये कितना घोर पाप हो गया। मगर मीठा लगता है, अहंकार को पुष्ट करता है। स्पष्ट दिख रहा है कि कहां वर्षी तप हो रहा है। आज अनशन हुआ, कल खाना खा लिया, फिर कहां रहा वो तप। मगर वो अहंकार को पुष्ट करता है। इसलिए उबड़ खाबड़ वाला जो मार्ग है, वो मार्ग जीव को ज्यादा रुचिकर लगता है। उल्टा मार्ग कौन सोचता है उसके बारे में। एक बात मुझे याद आई। एक गांव में, गांव के मुखिया ने सभा का आयोजन किया था, और बहुत बड़ी सभा बुलाई थी। गांव के सभी लोगों को बुलाया था। मगर एक ही व्यक्ति को नहीं बुलाया। उस व्यक्ति का मैं नाम नहीं लेता, मगर उस व्यक्ति को बुलाया नहीं गांव के मुखिया ने। वो जो व्यक्ति था उसे इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि इतनी बड़ी सभा में बुलाते तो वो कुछ न कुछ गड़बड़ करने वाला था। જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ખટપટીયો હતો થોડો। तो लोगों ने सोचा अब क्या करे कि नहीं, बुलाना ही नहीं। निश्चित कर लिया कि बुलाएंगे नहीं। गांव के मुखिया ने कहा नहीं बुलाएंगे। सभा प्रारंभ हुई और वो आया, और पीछे जहां चप्पल लोगों ने उतारे थे वहां चप्पल के पास में आके बैठ गया। और यहां तो सभा प्रारंभ हुई, गांव के मुखिया अध्यक्ष है। धीरे धीरे चप्पल के पास में जो और भी लोग बैठे थे उनको छेड़ना शुरू किया।
एक एक को बुलाने लगा और थोड़ी देर बाद 5 मिनट हुई, 10 मिनट हुई, लोग उसकी ओर घूमने लगे और आधे घंटे में तो पूरी सभा उसकी ओर। फिर गांव के मुखिया ने कहा, तुम यहां आ गए, क्यों आए? उसने कहा, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ दिस असेंबली। मैं यहां प्रेसिडेंट हूं और ये मैंने सभा इकट्ठी की है, तुम सबसे आखिरी में बैठे हो, थोड़े आगे आ जाओ तो मैं बताऊं कि मैं यहां क्यों आया। पूरा उल्टा हो गया। जो मार्ग था वितरागता का और प्राण निकल गए, मुर्दा रह गया। लोग कहते हैं ये क्रियाकांड आए कहां से? क्रियाकांड कहीं से आए नहीं है। जब लोग पूछते हैं क्रियाकांड आए कहां से, तब हम उन्हें यह पूछते हैं कि ये भाव चले कहां गए, क्योंकि पहले क्रिया तो थी, उसके अंदर भाव भी थे। क्रिया कहीं से आई नहीं है, क्रिया तो थी, मगर वो जो प्राण थे वो प्राण निकल गए। वो प्राण का नाम ही परिणति की निर्मलता है। वही परिणति की, क्योंकि चारित्र का संबंध जो है वो परिणति के साथ है। जो कहते हैं परिणति का अर्थ है चारित्र गुण की अंतर में प्रकट होने वाली वितरागता। इसलिए कहा कि जैसा अंतर में अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ का जो ये भाव था, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ के जो भाव, उसका संबंध आत्मा के साथ में था, निज आत्मा के साथ में, पर के साथ था ही नहीं। इसलिए कहा कि निज आत्मा को जो न देखना, वो अनंतानुबंधी क्रोध था, उसके दर्शन हुए। पर्याय के पलटने के कारण निज चैतन्य तत्व को ऊंचा नीचा नहीं मानना, वो मान का भाव छूट गया। मान का भाव क्या था कि पर्याय में कुछ अच्छा हो तो स्वयं को ऊंचा माने, पर्याय में कुछ नीचा हो स्वयं को नीचा माने। परंतु पर्याय के ऊंचे नीचे होने पर भी स्वयं को जो ऊंचा नीचा नहीं मानता, उसका नाम अनंतानुबंधी मान छूट गया यहां पर। और माया छूट गई। जैसा द्रव्य का स्वरूप था अंतर में, ऐसा ही पर्याय में व्यक्त हुआ। अनुभूति की पर्याय में वही स्वरूप व्यक्त हुआ। छू लिया ऐसा स्वरूप कि वहां पर समझाने के लिए कहते हैं कि लोक में पारसनाथ भगवान की पूजा में आता है कि हे पारसनाथ भगवान, इस लोक में ऐसे पारसमणि तो बहुत है जो लोहे को छूते हैं तो लोहा सोना हो जाता है, परंतु ऐसा कोई पारसमणि नहीं जो लोहे को छू ले और लोहा पारसमणि हो जाए। मगर हे पारसनाथ भगवान, आप ऐसे पारसमणि हो कि आपकी शरण में जो आपका भक्त आता है वो स्वयं पारसनाथ हो जाता है, वो भगवान हो जाता है। इसलिए आप जैसा कोई पारसमणि नहीं। पारसमणि का अंतर का जो भाव है वो भाव ये है, ये जो है वो राग का भाव है, ये है वितरागता का भाव है, और ये है पारसमणि जो चैतन्य तत्व है। ये राग का भाव लोहा है, वितरागता का भाव है वह सोना है, और चैतन्य तत्व पारसमणि है। जब ये पर्याय चैतन्य तत्व का आश्रय लेती है तो मलिनता मिट जाती है और निर्मलता के रूप में परिणमन हो जाता है। अब महान कौन हुआ? ये लोहा महान हुआ, पारसमणि महान हुआ, या फिर सोना महान हुआ? सब लोग ये कहेंगे कि पारसमणि महान हुआ, मगर लोहा होता ही नहीं तो पारसमणि सोना बनाता किसे? फिर पारसमणि की महिमा भी क्या थी? लोहा है तो पारसमणि की महिमा है। और लोहा जिस
जिस पारसमणि ने लोहे को छुआ, फिर वो लोहा है वो सोना हो गया, और लोहा और सोने दोनों की कीमत एक होती तो भी पारसमणि की कोई महिमा नहीं होती। इसलिए लोहे से सोने का मूल्य अधिक है, इसलिए पारसमणि का मूल्य है। राग से वितरागता महान है, इसलिए त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की महिमा है कि वो चैतन्य तत्व मैं हूं। राग नहीं होता तो वितरागता आती कहां से? इसलिए राग है वो भी आनंद की बात है। अब आपको थोड़ी खुशी होगी क्योंकि आपका थोड़ा विपक्ष लिया ना, लेना ही पड़ेगा। कनेक्शन बिफोर करेक्शन। राग का जो भाव है वो राग का भाव भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि पारसमणि यदि लोहा होता ही नहीं तो सोना करता किसे? देखो, जिसमें राग होता है वही वितरागी होता है, जिसमें राग है ही नहीं वो वितरागी भी कभी नहीं होता। जैसे कि टेबल कुर्सी कभी वितरागी नहीं होंगे। तो राग का होना भी बहुत बड़ी बात है कि वितरागी होंगे, चलो इतनी तो पॉसिबिलिटी है, राग है तो। परिणति की मलिनता को देख करके निराश मत होना। चैतन्य तत्व के आश्रय से मलिन परिणति जाती है, वितराग परिणति प्रकट होती है। तत्व जो चैतन्य तत्व ऐसा का ऐसा अपने स्थान पर स्थित है। ज्ञान में द्रव्य को जाना, श्रद्धान में द्रव्य को अपना माना, और परिणति में द्रव्य को संभाला, उसमें स्थिर हुआ, ध्यान में लीन हुआ, वो चारित्र की बात हुई। जैसे बाहर गांव लेकर जा रहे हैं धन को, और 1 लाख रुपये यदि मुंबई से अहमदाबाद लेकर जा रहे हैं तो जेब में है, ये ज्ञान में जानते हैं, पता है कि जेब में है, और माना भी है कि ये मेरे है, ये श्रद्धा हुई। और बार बार जो हम हाथ लगाते हैं, है न, उसका नाम हुआ चारित्र, उसका नाम हुआ स्पर्शना, स्थिरता। कितनी स्थिरता है उसमें, संभालना, वो पूरा चारित्र में गया। ज्ञान में जानना, श्रद्धान में अपना मानना, और चारित्र में उसमें ही स्थिर होना। मगर लंबा काल टिकता नहीं है, कम काल के लिए 1 सेकंड हाथ लगा दिया, फिर अपन हाथ अलग कर देते हैं। मगर वो 1 लाख रुपये थे इसलिए, यदि 1 करोड़ रुपये होते तो फिर हाथ लगा के ही रखते, छोड़ते नहीं। तो जैसे जैसे वहां पर निर्मलता बढ़ती जाती है, द्रव्य का जो स्थिरता, द्रव्य का जो ध्यान, वो ध्यान निरंतर टिकता रहता है जैसे दशा आगे बढ़ती जाती है। तो ज्ञान में तो द्रव्य हूं ऐसा जाना, और पूरी तरह से तब वो जागृत दशा प्रकट होती है। वही आत्मा जागा हुआ पुरुष है। प्रति समय भगवान ये जागृति रहे, ये जागृति रहे। आधी रात को 2 बजे भी यदि इस देह में से आत्मा जब बाहर निकले, 2 बजे भी बाहर निकले तो ऐसे निकले, ऐसे नहीं और ऐसे नहीं। न तो किसी के प्रति राग, न किसी के प्रति द्वेष, ऐसे भाव में, समभाव में। कौन है तुम्हारा यहाँ मित्र? अंतर्नाद कहे कोई नहीं है। कौन है तुम्हारा शत्रु? कोई नहीं है। ऐसी जागृति से ही इस देह का त्याग हो, फिर जहाँ होंगे वहाँ अपने में होंगे भगवान। इतना ही हो बहुत है। और यही, क्योंकि चित्त में इतनी 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 कल्पनाओं को लेकर के हम अभी जी रहे हैं और उसमें ही मरते हैं, भाव मरण से ही मरते हैं। इसलिए अभी से ही ये अभ्यास प्रारंभ करें, अभी से ही ये अभ्यास प्रारंभ करें। ये जागृति ऐसी, कहाँ हूँ मैं, कहाँ हूँ मैं। आप जैसे ही प्रवचन हॉल में आपने प्रवेश किया
तत्क्षण ये जागृति रहती है। अब जागृति रहे, मैंने प्रवचन हॉल में प्रवेश किया ही नहीं, जितना चैतन्य तत्व के साथ में ही ये जानने वाला तत्व है, बस वहीं पर ही मैं हूँ, इतनी जागृति रही तो उस चैतन्य तत्व में ने तो किसी में भी प्रवेश नहीं किया। मैं अपने में हूँ। मैं न देव में गया हूँ, मैं न नरक में गया हूँ, मैं कहीं नहीं गया। मैं अपने ज्ञान प्रदेशों के बाहर कहीं गया ही नहीं। तब ये जागृति रहे, तब फिर देह की किसी भी अवस्था का पलट ना हो। तब परिणति इतनी निर्मल है, परिणति इतनी निर्मल है कि संभाव सहज ही रहता है। फिर भोगों को छोड़ना नहीं चाहता, अंतर से ही भोगों को भोगा। अनित्य थे भोग, अनित्य भोग को भोगने का फल भी अनित्य है, नित्य नहीं है। अनित्य भोग है, उसे भोगने का जो फल मिलता है वो नित्य नहीं होता, अनित्य होता है। और भोगों को जो त्यागने का फल है, क्योंकि भोग अनित्य है, अनित्य भोगों को त्यागने का फल भी अनित्य है। दोनों का रहस्य समझ ले। भोग अनित्य है, अनित्य भोगों को भोगने का जो फल मिलता है वो अनित्य है। नरक में अनित्य काल के लिए जाना पड़ता है, कुछ सालों के लिए वहां नरक में जाना पड़ता है, अनंत काल के लिए नरक में नहीं जाना पड़ता। भोग अनित्य है, अनित्य भोग को भोगने का फल अनित्य नरक है। और अनित्य भोगों को छोड़ देने का फल अनित्य स्वर्ग है, वहां अनंत काल के लिए स्वर्ग में नहीं जाता। अनित्य भोगों को भोगने से अनित्य ही फल मिलता है, अनित्य भोगों को छोड़ने से अनित्य ही फल मिलता है। तो नित्य फल कैसे मिले? नित्य चैतन्य तत्व की अनुभूति से नित्य मोक्ष का फल मिलता है। नित्य की अनुभूति से नित्य का फल मिलता है, अनित्य से तो अनित्य ही मिलेगा। और आज तक हमने अनंत काल में ये अनित्य पर ही जोर दिया था, या तो अनित्य को भोगूं या अनित्य को छोड़ूं। बस वही कर्तृत्व का भाव, कर्तृत्व का बोझ लेकर के ही मैं इसे ग्रहण करूं, मैं इसे छोड़ूं, मैं इसे ग्रहण करूं, मैं इसे छोड़ूं। बस यहां अंतर से शुरुआत नहीं हुई। साधना का आरंभ, अंतर की यात्रा चैतन्य तत्व के आश्रय से होती है। इसलिए जागृति रहे। जिन 3 गुणों की हमने चर्चा की है, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। ज्ञान जो आत्मा की अनुभूति के लिए, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए ज्ञान डोरी है। इसलिए समय सार में विशेष एक अधिकार अंत में लिखा, उसका नाम ही सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार है। ज्ञान से आत्मा प्राप्त होता है। वो ज्ञान जो है वो क्षयोपशम ज्ञान नहीं है। समय सार में जिस ज्ञान का वर्णन किया वो दृष्टि का विषयभूत चैतन्य तत्व, उसे वहां ज्ञान कहा। प्रवचन सार नाम का एक शास्त्र है, प्रवचन सार में भी ज्ञान का वर्णन है। प्रवचन सार में जो ज्ञान का वर्णन है वो जानने वाला ज्ञान है, जो जानता है, पर्याय का स्वरूप। जो जानता है वह ज्ञान, वो प्रवचन सार में। समय सार ये बताता है कि वो जानने वाला जो है, उसमें जानने में आने वाला जो चैतन्य तत्व, वो जो ज्ञान, वो चैतन्य, वो क्या है? वो समय सार में है। इसलिए उस चैतन्य तत्व के आश्रय से पर्याय में जानना, ज्ञान का अनुभव वहां होता है। बस फिर ऐसा नित्य, जहां ब्रेक नहीं, जहां टूटना नहीं। थोड़ा भी यदि ये ऐसा है, ये वायर जो है कहीं पर भी टूटा हुआ हो तो यहाँ बल्ब जलेगा नहीं।
ऐसे ही अनादि काल से लेकर के अब तक वो जो ज्ञान का एक अखंड प्रवाह है, एक ज्ञान सत्ता स्वरूप द्रव्य है, उसमें कहीं पर भी ब्रेक होता या ज्ञान जड़ रूप हो जाता, विकल्प रूप होता, राग रूप होता, तो अभी ये ज्ञान ज्ञान नहीं होता। ये जो प्रकाशित ज्योति प्रकाशित नहीं होती, इसलिए वो अखंड ज्योति जो है, वो अखंड ज्योति में ही अपनापन, यही मैं हूं, यही मैं हूं। और वो ज्ञानियों का असली आदर हुआ, असली विनय हुआ। परम कृपालु देव जो कहते हैं कि गुरु का असली आदर वो है अनंत काल के लिए, वरना गुरु का आदर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हमेशा आदर करना चाहिए कि थोड़े समय के लिए आदर करना चाहिए? कि हमेशा के लिए करना चाहिए। और हमेशा के लिए आदर करना चाहिए तो हाथ जोड़ना यदि आदर होता तो अनंत काल के लिए हाथ जोड़ करके तो जीव रहता नहीं है मोक्ष में, वहां तो हाथ ही नहीं रहते। तो अनंत काल के लिए आदर ऐसा कैसा होगा? अनंत काल के लिए गुरु का आदर का अर्थ यह है, गुरु ने कहा अपने में लीन होना, बाहर मत आना। और अनंत काल के लिए अपने में लीन हुआ, वो गुरु का असली आदर हुआ। अनंत काल के लिए आदर किया, यह आदर तो 5 मिनट में समाप्त हो गया। अनंत काल के लिए गुरु का आदर करना है तो अनंत काल के लिए अपने में लीन हो, क्योंकि गुरु ने कहा कि अपने में लीन होना अनंत काल के लिए। यह गुरु का आदर हुआ, वरना थोड़ी देर में फिर समाप्त हो गया आदर, विनय, पूजा, भक्ति। ऐसा पूजा भक्ति का भाव गुरु के प्रति, उन्होंने जो कहा कि अपने में, मुझ में मत लीन हो, ऐसी चैतन्य की अनुभूति है। प्रतीति और परिणति, जब प्रतीति ऐसी यथार्थ होती है तो परिणति की निर्मलता में शुद्धि की वृद्धि होती है। शुद्धि की वृद्धि होने पर भी वो चैतन्य तत्व ऐसा का ऐसा ही रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं आता। वृद्धि कैसे होती है? वृद्धि होने पर भी वो वृद्धि ज्ञान में क्यों नहीं मिलती है? प्रतीति है, प्रतीति उस ज्ञान में ही एकत्व करती है, वृद्धि में एकत्व क्यों नहीं करती? उसका स्वरूप किस प्रकार का है, उसके बारे में कल अंतिम सेशन में हम चर्चा करेंगे। और ये प्रतीति और परिणति विषय क्यों रखा, उस रहस्य का भी उद्घाटन होगा। आप परमात्माओं ने अत्यंत विनयवान होकर एकाग्रता पूर्वक सुना। सभी परमात्माओं को मेरे प्रणाम करता हूँ।